न्यूज़ टाइम के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कारगिल और तिब्बत में मैदान सज गया। चाइना ने भारतीय फौज को टफ टाइम दे दिया, बड़ी पेशकदमी कर डाली। बड़े इलाके पर कब्जे के अलावा एक बार फिर से चीन ने भारतीय फौज की ठुकाई कर दी, जबकि चीन सरहद पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है ताकि जंग के दिनों में आसानी के साथ भारत पर मिसाइल्स बरसा सके। कारगिल और तिब्बत में चीन ने कौन सी अहम कामयाबी हासिल की और क्या आमदा सर्दियों में चीन भारत को बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है, आज हम आपको इसी हवाले से मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे। ताहम आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे इस चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चीन और भारत के दरमियान लद्दाख सरहदी तनाज़े पर फिर फौजी इक़दामात शुरू हो गए। बुज़दिल भारत ने चीन से मार खाने के बाद 45,000 से ज़ायद फौजी लद्दाख में तैनात कर दिए हैं। खबर ये भी है कि आयल डिपो में फ्यूल का स्टॉक और राशन भी जमा किया जा रहा है। भारतीय मीडिया ने यह भी दुनिया को बताया कि चीन भारत सरहद पर चीनी फौजियों की बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज चीनी फौज की जानिब से ताज़ा दम दस्ते सरहद पर भेजे गए। इन दस्तों में तकरीबन 15,000 चीनी फौजी शामिल हैं। इन इकदामात से मालूम होता है कि चीन भारत कशीदगी अरूज पर है, जबकि देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़ज़ दोस्तों पर यह इंकिशाफ भी करते चलें कि लद्दाख के मुतनाज़े इलाके में चाइना ने तेज़ रफ्तार मवासलात के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी है। ऑप्टिकल फाइबर सिक्योरिटी मवासलात के साथ साथ तस्वीर और दस्तावेजात जैसे डाटा भेजने की सलाहियत रखती है, जबकि इस केबल को मिसाइल लॉन्चिंग पैड के साथ मुंसलिक करके बर्क रफ्तारी से दुश्मन पर मिसाइल्स दागे जा सकते हैं। चीनी फौजी अफसरान ने इस हवाले से कहा है कि चीन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की हामिल फाइबर ऑप्टिकल केबल्स की मदद से भारत पर मिसाइल्स फायर करने की सलाहियत रखता है और अगर जंग हुई तो चाइना लद्दाख में बिछाई जाने वाली ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का सहारा लेगा। यूं भारत पर चंद ही सेकंड्स में सैकड़ों की तादाद में मिसाइल्स फायर किए जा सकेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, गुज़श्ता रोज एक भारतीय ओहदेदार ने प्योंग तसो झील के जनूबी किनारे का हवाला देते हुए कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि चाइना ने तेज रफ्तार मवासलात के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी है। इस तरह की केबल्स की बदौलत पुरखतर इलाकों में अफवाज को बेहतरीन अंदाज में मवासलाती रसाई हो सकती है। भारतीय सरकारी ओहदेदार ने मजीद बताया कि प्योंग तसो झील के जनूब में बुलंदी पर वाक़े सहरा की रेत में सैटेलाइट की तस्वीरों में गैर मामूली लकीरें नजर आने पर हुक्काम को इस तरह की सरगर्मी से आगाह किया गया। माहिरीन ने बताया कि ये लकीरें खंदकों में बिछाई गई मवासलाती केबल्स हैं। दूसरी जानिब चीन की जानिब से भारत को बड़ा जख्म देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लद्दाख के इलाके पर कब्जे के बाद चीन ने ऐसा प्लान तैयार किया है जिसने मोदी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। चंद दिन कबल चीनी वजीर दिफा ने भारत को पैगाम भेजा था कि आने वाली सर्दियां भारत की मौत साबित होंगी। इस बयान की असल हकीकत तब सामने आई जब चीनी फौज ने आला क़यादत के कहने पर कारगिल और तिब्बत के इलाकाजात में मौजूद भारतीय चौकियों पर हमला कर दिया। तफसीलात के मुताबिक तिब्बत और कारगिल के इलाके मैदान जंग बनने जा रहे हैं। लद्दाख में चीनी फौज ने अपनी पोजीशन जैसे ही मजबूत की तो चीन की आला क़यादत ने भारत को चारों साइड से घेर कर मारने का फैसला किया और कारगिल की ऊंची चोटियों पर भारतीय फौजियों की लाशें गिराई जा रही हैं। चीन ने तिब्बत के कई इलाकों पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि इत्तला ये भी है कि चाइना ने लद्दाख और कारगिल को जोड़ने वाले दौलत बेग पुल पर भी अपनी फौज तैनात कर दी है। यूं कारगिल में मौजूद भारतीयों तक असले और खाने पीने की अशिया की तरसील नामुमकिन हो चुकी है और कारगिल में सर्दी भी रफ्ता रफ्ता बढ़ रही है, यानी चीन के इस अमल से भारतीय फौजी अपनी मौत आप मर जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, भारत और चीन के माबैन कई माह से ज्यादा जारी रहने वाले फौजी तनाज़े के बाद माहिरीन ने इंतबाही अंदाज में कहा है कि जोरी हथियारों से लैस दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी गैर इरादी जंग की तरफ बढ़ सकती है। अमरीकी खबर रसां इदारे के मुताबिक 45 सालों से तहरीरी और गैर तहरीरी मुआहिदों के एक तवील सिलसिले के बावजूद इस सरहद पर एक बेचैनी बरकरार रहती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जारी मुख्तसर झड़पों ने यहाँ सूरत हाल को गैर मुतवक्के बना दिया है। खतरा बढ़ गया है कि दोनों तरफ से किसी भी गलत अंदाजे के संगीन नताइज बरामद होंगे, जिनकी गूंज इस सर्द सहराई खित्ते से
बाहर तक जाएगी। भारतीय फौज के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल DS होडा के मुताबिक सूरत हाल बहुत कशीदा है और किसी वक्त भी बेकाबू हो सकती है। अब इन्हिसार इस चीज पर है कि फरीकैन इस इलाके में भड़कती आग को किस तरह बाकी मुल्कों में फैलने से रोक सकते हैं। दोनों एशियाई ताकतों ने ऐसे मुतअद्दिद ला हासिल मुज़ाकरात किए जिनमें बुनियादी तौर पर फौजी कमांडर्स शामिल रहे। इन मुज़ाकरात को सियासी कबूलियत बख्शने का इशारा देते हुए दोनों ममालिक के वज़राए दिफा ने जुम्मे के रोज रूसी दारुल हुकूमत में इस ताअत्तुल को खत्म करने की कोशिश की। 4 माह कबल लद्दाख में टकराव के बाद फरीकैन का ये पहला आला सतही बराह रास्त राब्ता था। कबल अजीम मई के शुरू में दोनों तरफ से फौजियों के माबैन शुरू होने वाले इस झगड़े से पहले सरहदों पर तनाव शुरू हुआ। जून के महीने में सूरत हाल ड्रामाई तौर पर बिगड़ती चली गई जब भारत के मुताबिक चीनियों ने डंडों, पत्थरों और घोंसों के साथ लड़ाई की जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। चीन ने किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं दी। ये तनाज़ा दुनिया के बुलंद तरीन इलाके और वहाँ वाक़े एक ग्लेशियर पर है जो दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी निज़ाम को पानी फराहम करने का एक जरिया है। DS होडा ने मजीद कहा कि उनके ख्याल में दोनों तरफ से किसी बड़ी जंग की ख्वाहिश मौजूद नहीं, लेकिन अलमिया होगा कि ऐसी किसी भी झड़प के बाद एकदम सारे मुआहदे और सरहदी एहतियातें धरी की धरी रह जाएं। नाज़रीन ग्रामी, भारतीय दिफाई तज्ज़ियाकार राहुल बेदी का कहना है कि जून की मोहलिक झड़प के बाद भारत ने सरहदी जंग के असूलों को तब्दील कर दिया है। मकामी फौजी कमांडरों को चीनी फौजियों की जानिब से किसी भी किस्म की कार्रवाइयों का मुनासिब और मुतनासिब रद्द अमल देने की आज़ादी दे दी गई है। दिफाई तज्ज़ियाकारों और रिटायर्ड जनरलों समेत भारत की स्ट्रेटेजिक बरादरी की मेंबरान का कहना है कि चीन की फौज नए महाज खोलकर बाहमी अदम एतमाद को गहरा कर रही है और सर्दियों से पहले फौरी तौर पर दस्तबरदारी में ताखीर कर रही है, जबकि इस खित्ते में दर्जा हरारत -50 डिग्री सेल्सियस यानी -58 फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। उनका कहना है कि मौसम सरमा में यहाँ फौज तैनात करने की लागत भारतीय मईशत के लिए भयानक होगी जो पहले ही कोरोना वायरस की वजह से खत्म हो चुकी है। खबरसां इदारे के मुताबिक भारत की फौज के लिए एक और तशवीशनाक बात यह है कि चीन के कलीदी इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मसले पर उसका कई दहाइयों से पुराना इलाकाई तनाज़ा भी चल रहा है। भारतीय फौजी पॉलिसी साजों का कहना है कि अगर भारत और चीन के माबैन एक बाकायदा जंग होती है तो पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा होगा, जिससे भारत के लिए और भी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो जाएगी। भारत ने गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर और लद्दाख को वफाकी सरजमीन करार दे दिया है और 5 अगस्त 2019 में उसे मकबूजा वादी से अलहदा कर दिया। चीन इस इकदाम की शदीद मजम्मत करने वाले ममालिक में शामिल है जिसने उसे सलामती कौंसिल समेत बैनुल अक़वामी फोरम्स पर उठाया। कुछ भारतीय और चीनी स्ट्रेटेजिक माहिरीन के मुताबिक भारत के इस इकदाम ने चीन के साथ मौजूद तनाव में बेपनाह इजाफा किया, जिसके नतीजे में जून का सरहदी तसादम हुआ। दोस्तों, खुद भारत की दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन सोनी ने कहा है कि हम एक इंतहाई मुश्किल मरहले में दाखिल हो रहे हैं। चीन और भारत जंग से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी जंग का आगाज होता है तो पाकिस्तान कश्मीर को घेरे में ले लेगा। ये कशमकश तीनों महाजों पर फैल जाएगी और फिर भारत जीत नहीं सकेगा क्योंकि चीन और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक ज़रूर कीजिएगा और दीगर दोस्तों से शेयर करना हरगिज़ न भूलिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।